नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं? आप सभी लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। बहुत अच्छी बात है। सनी जी कह रहे हैं गुरु जी रीतिवाचक को समझा दो फिर। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। आशा जी हमारे साथ हैं, साथ के साथ शिक्षा जी हमारे साथ हैं, अंकित जी हमारे साथ हैं और कौशिक जी हमारे साथ हैं, गोपिका जी। आज स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल है, ठीक है ना। इस प्रतिकूलता के कारण हो सकता है कि आज आपको एनर्जी में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे, लेकिन थोड़ा बहुत काम चला लेना, ठीक है ना। चलिए, गुरुदेव हम भी जुड़ चुके हैं, उम्दा है। हम कैसे हैं? आप कैसे हैं? मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। शाम को ही बुखार आया है और अभी ना अभी मुझे सर्दी का अनुभव हो रहा है कि रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि सर्दी की लग रहा है कि बुखार आने वाला है। ठीक है ना। लग रहा है कि बुखार आने वाला है। नासाज आज स्वास्थ्य है, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत अच्छी बात है कि टोनी जी हमारे साथ हैं, प्रवेश जी हमारे साथ हैं, बाकी के विद्यार्थी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है ना। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। एक सवाल जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि सर अगर आज हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। दिन के टारगेट जरूर लिखने हैं। मतलब कि सर जिस भी दिन की आप तैयारी करना ठान चुके हैं ना, उसके टारगेट लिखिए। अगर आज हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये, मैथ पढ़ेंगे तो सर मैथ में ये, या अगर आज आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में सर ये टॉपिक, इत्यादि इत्यादि टॉपिक को निपटाइए आज। ठीक है ना। टॉपिक्स को निपटाइए और आनंद में रहिए। बहुत अच्छी बात है। सर जी मेरा अच्छा, आपको भी फेवर हो गया? पूजा जी ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है ना। मैं तो इसके बाद तुरंत जाऊँ, मेरी जैसे ही ये क्लास एंड होगी ना, तुरंत जाऊंगा डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुरंत उसकी सलाह मशवरा या फिर जो भी वो दवाई वगैरह देंगे, वो सब कुछ दवाई लेंगे। सर कोई आदमी खत्म हो जाता है फिर तो सर तो घबराहट क्यों होती है? सर प्लीज बता दीजिए इसके बारे में, मैं कैसे बता दें? मैं बता दें सर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आ, अच्छा वातानुकूल बंद कर दें? हाँ जी, ये बिल्कुल हम बंद कर देंगे। एक सौरभ जी ने एक सवाल पूछा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक मिनट जरा मैं अपने फोन में कमेंट खोल लूँ आपके कि सर जी कोई इंसान अगर खत्म हो जाता है, मतलब जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद सर घबराहट होती है। एक बार जरा फिर से कमेंट करिएगा, मैं समझ नहीं पाया था कि आपने वास्तव में पूछा क्या है। कि सर जी कोई इंसान खत्म हो जाता है और घबराहट होती है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, ठीक है ना। मैं समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छी बात है सर, रीतिवाचक समझा दो एक बार फिर। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना, मैंने पढ़ लिया। चलिए, उसके बाद सर अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन 7वें दिन 14वें दिन। देखिए कल सर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। टॉपिक का नाम था सर अविकारी शब्द। टॉपिक कौन सा था? अविकारी शब्द, ठीक। और इसी अविकारी शब्द नामक टॉपिक को अव्यय का नाम दिया गया था। क्या कहा गया इसी को? अव्यय इसी को कहा गया, ठीक। अगर ये अव्यय है, इसका मतलब सर ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सर हमने पढ़ा कि एक क्रिया विशेषण नामक एक अव्यय है। हाँ सर, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है तो सर एक संबंध बोधक अव्यय भी होगा, एक सर समुच्चय बोधक अव्यय भी होगा, एक सर विस्मय बोधक भी अव्यय होगा, एक सर निपात भी होगा। क्या होगा? कुल मिलाकर सर ये 5 प्रकार के अव्यय थे, ठीक है। सर कोई इंसान खत्म हो जाता है तो मुझको घबराहट बहुत होती है, इससे बचने के लिए। अच्छा, कोई इंसान खत्म हो जाता है तो आपको घबराहट होती है। ओके ओके, ठीक है। मानकर चलिए कि कोई आस पड़ोस में खत्म हो गया, किसी का देहांत हुआ, कोई किसी का स्वर्गवास हुआ, आपको घबराहट हो जाती है। देखिए ये तो जीवन का सत्य है, इससे घबराना कैसा, ठीक है ना। ये तो हकीकत है, ठीक है ना। आप ये मानकर चलिए कि ये आपके साथ भी होने वाला है, ये मेरे साथ भी होगा, ये हर किसी के साथ होगा, ये तो सत्य है। सत्य से घबराना कैसा? सत्य से घबराना कैसा?
नहीं, घबराने वाली बात ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सत्य है कि जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। इससे आपको किस बात का भय कि नहीं सर, जब आप मतलब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, इसको निर्वेद बोलते हैं, कि मन में वैराग्य का उत्पन्न होना कि आखिरकार मेरा औचित्य क्या है इस समाज में, मेरा जन्म किस लिए हुआ, अगर मुझे जन्म लेकर मरना ही है तो मैं आया ही क्यों। ठीक है ना, घबराहट होती है कि बताओ मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, ये पूरे संसार से सर, मेरे माता पिता भाई बहन दोस्त सब खत्म, मेरे शरीर का अंत होगा, मेरे शरीर को जलाया जाएगा। ये सोचकर मन में कई बार घबराहट हो जाती है। तो इस घबराहट से बचने का साधन एक ही है, ये मान लो कि ये सत्य है और ये हर किसी के साथ होता है, ये सत्य है कि हाँ, लेकिन उससे पहले सर हमें एक ऐसा कार्य करके जाना है जिससे समाज की प्रगति में थोड़ा बहुत योगदान हो। ये जरूरी बात नहीं है कि समाज आपको याद रखे, ना ना ना, ये गलत भ्रम में है हम। क्यों समाज आपको याद रखेगा, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप समानता एक ऐसे भावना के आधार पर जी रहे हैं जो कि बिल्कुल काल्पनिक है कि नहीं सर मैं डर रहा हूं पता नहीं क्या। समानता ऐसा भाव मन में रखिएगा कि एक ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि हाँ, जो आया है वो जाएगा और मुझे कुछ ऐसा कार्य करके जाना है जिससे कहीं ना कहीं लोगों की प्रगति में आसानी हो, लोग आसानी से अपने जीवन को और बेहतर बना पाए। कोई भी एक कार्य या एक से अधिक कार्य बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इससे डरना थोड़ी ना है, अगर आप जितना डरोगे ना उतनी ही भय की स्थिति होगी, ठीक है ना, डरना नहीं है। सत्य बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये सवाल मुझसे किसी ने पहली बार पूछा कि सर जी लोग मर रहे हैं और इससे ना मेरे मेरे दिल में भय उत्पन्न हो रहा है कि बताइए मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे भाई ये तो सत्य ही है, ठीक है ना, सत्य है। गरुड़ पुराण पढ़ोगे तब तो और ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात होगी कि देखो तेल में पकाया जाएगा, ये होगा वो होगा। गरुड़ पुराण भी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन समानता पहले अपने मतलब पढ़िए जरूर, बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले अपनी जीवन शैली को थोड़ा बहुत बेहतर करिए, थोड़ा बहुत सुधारिए, पहले एक कहीं ना कहीं अच्छा इंसान बनिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो फिर किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए अभी ये जो सवाल है ना आपका, ये 60 साल के बाद वाला है, ठीक है ना, 60 साल के बाद ऐसे सवालों की चिंता होती है। चलिए कि सर एक भेद है जिसका नाम है रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक के साथ सर स्थानवाचक, स्थानवाचक के साथ सर एक है जिसका नाम है परिमाणवाचक, प्रमाणवाचक के साथ एक है सर जिसका नाम है कालवाचक, कालवाचक। कुल मिलाकर सर ये 4 भेद निकल कर आते हैं। कितने भेद? 4, जिसमें से रीतिवाचक में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पहले तो देखो रीति का मतलब समझिए, रीति का मतलब होता है सर प्रक्रिया या तरीका। किसका तरीका? सर अगर हमें क्रिया का तरीका पता चल जाए, यानी उसकी विशेषता एक आधार पर पता चल जाए, विशेषता किस आधार पर? तरीके के आधार पर। अगर हमें क्रिया का तरीका पता चल जाए तो रीतिवाचक है, क्रिया का स्थान पता चल जाए कि किस स्थान पर हुई है तो सर स्थानवाचक होगा, क्रिया की मात्रा पता चल जाए तो परिमाणवाचक, क्रिया का समय पता चल जाए तो कालवाचक। क्रिया का तरीका किस आधार पर? मैंने कहा सड़क पर सावधानी से चलो, सड़क पर सावधानी से चलो। सड़क पर कैसे चलो? सर सड़क पर चलने के तरीके के बारे में बातचीत हो रही है कि सावधानी से चलो, जहां से तरीके का पता चल जाए। या इसका और आसान रूप, किसी भी वाक्य में तरीके के बारे में जानने के लिए क्रिया से कैसे शब्द जोड़ो। जैसे ही आपने वाक्य से कैसे शब्द जोड़ा तो आपको तरीके का बोध हो जाएगा। कैसे कैसे चले? सावधानी से। सर तरीके का बोध हो गया मुझे। तरीके, सर जी अब की बार यूपी पुलिस ने निषाद हटा दिया तो? मैं अभी आऊंगा इस पर कि आपको क्या उत्तर करना है।
इस वाले सवाल के दोनों उत्तर हमें करने हैं, 4 भी 5 भी, दोनों ही तरीके से इसके उत्तर आते हैं, ठीक है ना, अभी आएंगे। अच्छी बात है कि सर चलो कैसे, चलो सावधानी से। जैसे ही आपने क्रिया के साथ कैसे जोड़कर देखा तो तरीके का बोध हो जाता है, या डायरेक्ट ही देख लो कि सर डायरेक्ट हमसे क्या पूछा गया है, तो भाई सीधी सीधी बात करी गई है कि तरीके का बोध हुआ, सावधानी से चलो। या एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, किसी भी वाक्य में अगर से आता है ना तो समानता मानते हैं कि ये तरीके के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। अच्छी बात है कि सर स्थान, मैंने कहा बच्चे, क्या कहा मैंने कहा बच्चे मन के सच्चे, बच्चे ऊपर सो रहे हैं, बच्चे ऊपर सो रहे हैं। एक वाक्य लिखा कि बच्चे ऊपर सो रहे हैं, तो बच्चे कहाँ सो रहे हैं आपको स्थान के बारे में पता चल जाएगा, ऊपर। या डायरेक्ट ऐसे समझो कि किसी भी वाक्य में अगर कहाँ जोड़ने से उत्तर प्राप्त होता है तो सर वो स्थान है, ठीक। परिमाण, मैंने कहा दादा, या फिर मोहन, मोहन आजकल बहुत सुनने लगा है, मोहन आजकल बहुत सुनने लगा है। तो सर बहुत मतलब मात्रा के बारे में पता चला, परिमाण। या इसकी एक और बात की सर मात्रा के बारे में जानने के लिए वाक्य में कितना कितनी जोड़कर देख लो कि मोहन कितना सुनने लगा है, बहुत सुनने लगा है। कालवाचक, जहां से समय का पता चले, समय के बारे में, मैं आज दिल्ली गया था, मैं आज दिल्ली गया था, मैं आज दिल्ली गया था। तो सर इसमें क्रिया से मैंने कब शब्द जोड़कर देखा, कब, तो मुझे उत्तर प्राप्त होगा कि भाई आज गए थे हम दिल्ली। तो सर जहां से कब शब्द जोड़ने से समय का पता चले, कालवाचक, ठीक। इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ सवालों पर और ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं क्या, कुछ सवालों पर देखिए, क्रिया विशेषण से सवाल आने की संभावना है 90%। अगर अव्यय से सवाल आते हैं तो 90% क्रिया विशेषण से सवाल आते हैं। आप मान सकते हैं कि 4% ये, आप मान सकते हैं कि 4% ये, आप मान सकते हैं कि 1% ये, आप मान सकते हैं कि 1%, लगभग रेशियो ये है। तो ध्यान में रखिएगा कि जरूरी सर्वाधिक कौन सा है, इससे सर्वाधिक सवाल आते हैं क्रिया विशेषण से, और क्रिया विशेषण में रीतिवाचक से भी खूब सवाल आते हैं, ठीक ठीक ठीक। चलिए कुछ सवालों के उत्तर बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो। बताओ इस वाले सवाल का क्या उत्तर होगा, ध्यान से देखिए। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं। यूपी पुलिस 2018 ने यह सवाल पूछा, किस वाली परीक्षा ने, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने। वे क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं कि वाच्य कहलाते हैं। सर इसका उत्तर क्या होगा, एक बी। अच्छी बात है, एक और सवाल देखिए, एक और सवाल पर आओ, ये रहा, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं। विकल्प क्रमांक डी में मैंने यहां पर लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया। अब देखिए कि मैं रोज पढ़ता हूं, तो सर मुझे यहां से पता चला कि मैंने मेरी तो विशेषता नहीं बताई, मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं ना, मैंने कहा पढ़ता हूं रोज, इसका मतलब है समय के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। समय मतलब अगर मैं किसी भी वाक्य में कब शब्द जोड़कर देखता हूं तो मुझे समय क्या बोध होता है कि मैं कब पढ़ता हूं, रोज। तो सर मैं इसका उत्तर क्या करूंगा, कालवाचक करूंगा, ठीक। आगे बढ़िए, सर इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर क्या होगा, डी। एक और सवाल देखो, ये यूपीएसआई का सवाल है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, धावक तेज, अच्छा इसको आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा और जूम करें इसको, इससे ज्यादा भाई हम इसको जूम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए उत्तर बताइए कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। या तो सीधी सी बात है कि भाई हम धावक की विशेषता नहीं बता रहे कि धावक कैसा है, अच्छा बुरा नहीं बता रहे, कि हम बता रहे हैं कि दौड़ता है किस तरीके से, तेज।
जहां से सर हमें तरीके का पता चलेगा। पर अगर तरीके का पता चल रहा है अच्छी बात है, नहीं तो वाक्य में कैसे शब्द जोड़कर देखो कि भाई कैसे दौड़ता है, उत्तर प्राप्त होगा तेज। तो सर कैसे से तरीके का पता हम लगा सकते हैं। या सीधी सी बात है कि किसी भी वाक्य में जब से आता है ना तो रीतिवाचक की संभावना बढ़ जाती है। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? विकल्प क्रमांक ए। ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आया। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? यूपीएसआई 2017 कि सर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश सुंदर है, बारिश रिमझिम ना, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सटीक इसका उत्तर है कि सर जी जहां से कितना कितनी जोड़ने से उत्तर आ जाता हो, या फिर आप डायरेक्ट देख पा रहे हो कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं मात्रा के बारे में जानकारी मिल रही है। अच्छा है तो क्रिया विशेषण ही ना संज्ञा। अच्छा देखो अब इसको अलग तरीके से पूछ लिया, किसी भी तरीके से पूछ ले, लेकिन आप, मैंने पहले ही कहा क्रिया विशेषण से 90% संभावना होती है कि सवाल आते हैं। कुछ कुछ बाकियों से भी, ऐसा नहीं है कि बाकी से सवाल नहीं आएंगे। अब देखो जैसे 71वें सवाल को देखो, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है? ये भी 2017 ने ही पूछा कि सर कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता समय के आधार पर बताई जा रही होगी। अच्छा एक सवाल है सर प्रतिवर्ष, बहु था, आज तक, भीतर मतलब बाहर भीतर, कि सर जी इसको तो हम उत्तर नहीं करेंगे बाहर भीतर, क्यों? क्योंकि सर जी ये तो स्थान बोधक होगा। आज तक, आज तक एक शब्द है सर बहुधा, ये भी सर परिमाण, ये भी सर परिमाण, परिमाण किसके बारे में? कालवाचक। अच्छा मैंने कहा प्रतिवर्ष और एक शब्द है आज तक, क्या शब्द है? आज तक। अच्छा मैं आपसे कहूं कि मैं प्रति वर्ष आगरा जाता हूं, या फिर मैं प्रति वर्ष वृंदावन, वृंदावन तो घर ही है, कि मैं प्रति वर्ष केदारनाथ जाता हूं, मैं प्रति वर्ष केदारनाथ जाता हूं, या मैं कहूं कि मैं आज तक, मैं आज तक केदारनाथ नहीं गया, मैं आज तक केदारनाथ नहीं गया। तो जी क्या उत्तर करें? मैं आज तक मतलब अभी तक केदारनाथ नहीं गया, मैं प्रति वर्ष मतलब हर साल कहाँ जाने का प्रयास करता हूं? वृंदावन या आगरा कहीं। तो सर ज्यादा जो काल का बोध हो रहा है ना विकल्प क्रमांक ए से, ठीक है, कहां से बोध हो रहा है? विकल्प क्रमांक ए से। ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष यानी लगातार हर वर्ष, जहां से समय का पता चले, ठीक है ना, जहां से समय का बोध हो। आगे बढ़ो, एक और सवाल, एक और सवाल देखिए, ये रहा। समानाधिकरण और व्याधिकरण ये किसके भेद हैं? दो ही विकल्प हैं, दोनों में से ही एक उत्तर है। इसे समानाधिकरण और व्याधिकरण आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ये समुच्चयबोधक अव्यय के प्रकार है। इसके बाद यूपीएसआई यहीं तक सीमित रही है कि बता दो कि ये किसके भेद हैं, ठीक है ना, इसके अंदर से सवाल नहीं पूछे हैं, और हम इसके डिटेल में चलाएंगे कि भाई समानाधिकरण क्या है, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय क्या है, ठीक है ना। ये इसका उत्तर बी है। आगे चलिए एक और सवाल कि सर हमसे और क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी कल, परी से मिलना है, कल परी से मिलना है, एक शॉर्ट ट्रिक सर हमने पढ़ी थी, कल परी से मिलना है। कालवाचक, परमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, ठीक है ना, कि सर जी जातिवाचक तो संज्ञा का भेद है, और अगर ये संज्ञा का भेद है जो कि नित्य होती है, हमेशा विद्यमान होती है, कभी खत्म नहीं होती, और जातिवाचक संज्ञा जो है इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। विकल्प क्रमांक एक और सवाल देखिए, मैंने कहा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्या कहते हैं? देखो पैटर्न फॉलो करिए, सर्वाधिक सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है ना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प क्रमांक सी। 71 वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, 71 वाले क्वेश्चन को वही फिर से देखिए, एक बार 71 वाले सवाल को फिर से देखिए। ये देखो भाई कि सर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? अच्छा नहीं है, देखिए तब तो देखो यहां पर मूल रूप से अगर बातचीत करें हम, मूल रूप से तब तो देखो क्रिया विशेषण तो ये भी है, इसका भी प्रयोग फिर सर क्रिया विशेषण की तरह हो सकता है,
इसका भी प्रयोग लगभग लगभग क्रिया विशेषण की तरह, अगर बहुता का प्रयोग करोगे, ये मात्रा के लिए भी प्रयोग हो सकता है और समय के लिए भी प्रयोग हो सकता है। इसके लिए समय के लिए भी, लेकिन फिर तो सर इसका उत्तर ये होगा, ये तो स्थानवाचक होगा। अगर हमसे पूछता, अगर ये नहीं नहीं होता, तब तो सर यहाँ पर एक शब्द ये भी था और एक शब्द ये भी था। प्रबल संभावना पर विकल्प क्रमांक एक सर्वाधिक उचित उत्तर था, ठीक है ना, अगर वहां पर नहीं है। अगर नहीं शब्द दिया है तब तो सर विकल्प क्रमांक डी इसका सटीक उत्तर होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि नहीं वाले विकल्प को थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया। आगे बढ़िए, जातिवाचक हुआ। जातिवाचक के साथ जो शब्द क्रिया की विशेष, ये भी हो गया। इसके साथ एक का सवाल और देखो, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा रीतिवाचक में सब जहां से तरीके का बोध होता है, ठीक है ना, या वाक्य में कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा। अगर से ना हो तो कैसे शब्द जोड़कर देखना, कैसे शब्द जोड़ने से क्रिया से उत्तर आ गया, तब तो रीतिवाचक। और अगर सर कैसे शब्द जोड़ने से उत्तर नहीं आया तो परमाणुवाचक को खोजना, जहां से सर मात्रा के बारे में पता चले, जहां से क्रिया के साथ कब शब्द जोड़कर देखिएगा उत्तर आ जाएगा, कब नहीं, जहां से कितना शब्द जोड़कर देखिएगा उत्तर निकलने का शायद प्रयास होगा, कितना कितनी, कितना कितनी, ठीक है ना। अच्छा, काल मतलब सर जहां से कब और जहां से समय के बारे में पता चलेगा, सर जहां से कहां शब्द जोड़ने से उत्तर आएगा और हमें उत्तर मिल जाएगा। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? अच्छा, कि भाई रात को अचानक वर्षा होने लगी। कैसे होने लगी भाई वर्षा, कैसे होने लगी सर? अचानक, यहाँ पर से छुपा हुआ है, अचानक से वर्षा होने लगी, ठीक है ना, लेकिन से छुपा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होने लगी? अचानक से। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। सी वालों गई भैंस पानी में, अचानक। देखिए यहां से कैसे आपको समय का बोध हुआ? क्या वर्षा आज हुई है, कल हुई है, परसों हुई है, 2 साल पहले हुई, 4 साल पहले हुई? कैसे हुई वर्षा, मुझे बताओ। वर्षा कैसे हो गई? वर्षा किस समय हुई? 2 साल में हुई, 4 साल में हुई, आज हुई है, कल हुई है, 2 बजे हुई थी सर, 4 बजे हुई थी। इस समय का बोध हुआ ना, किसका बोध हुआ? रात को हुई। कैसे हुई? अचानक हो गई, एकदम से हो गई, ठीक है ना, अचानक। कैसे समय का बोध आपको हो गया कि भाई किस समय वर्षा हो रही है ना। रात कैसे हुई? रात को हो गई भी वर्षा। विकल्प क्रमांक एक। आगे बढ़ी, एक और सवाल। यानी अभी क्रिया विशेषण स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग। कि भाई माँ बहुत नाश्ता बनाती है, क्रिया विशेषण बताओ कौन सा होगा? विकल्प क्रमांक ए तो यहां पर है, सी बी सी डी ये रहे। सवाल पढ़ो एक और बार फिर। सवाल क्या है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, माँ सुबह नाश्ता बनाती। यहां से समय का पता चलेगा, और सर यहां से समय का पता चलेगा तो सर विकल्प क्रमांक ए ही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। कि भाई माँ नाश्ता कब बनाती है, माँ नाश्ता कब बनाती है, तो सर समय के बारे में बोध होगा, ये होगा कि भाई अचानक को आप कब से समय मानने लगे? केवल, अनुमानतः या सर्वथा, ये किस विशेषण के प्रकार हैं? केवल, अनुमानतः या सर्वथा? सर्वथा। देखिए केवल का मतलब होता है मात्र, क्या होता है? मात्र। अनुमानतः है मतलब जो कि मान लिया गया कहीं ना कहीं। सर्वथा मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। कि सर जी क्या ये समय के बारे में जानकारी देंगे, क्या ये तरीका बताएंगे, क्या ये स्थान बताएंगे, कि ये मात्रा बताने के लिए प्रयोग होंगे? मात्रा। एक और सवाल देखो, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण से सर्वाधिक सवाल पूछती हैं 4200 ग्रेड पे की परीक्षा या फिर कोई भी एसआई की परीक्षा। उत्तर बताइए, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? कि सर जी किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? स्थानवाचक मतलब आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। कि सर बहुत कम बोलते हैं, इसका मतलब बोलने की विशेषता, कम बोलते हैं सर, इसको हम कहते हैं परिमाण। अभी आया है, कैसे चलता है, कहां आइए? विकल्प क्रमांक ए। सी क्यों होगा अंजलि जी, सी क्यों होगा भाई? मोहन जयपुर से अभी आया है, कहां से आया? जयपुर से अभी आया है, ठीक है ना।
कालवाचक। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए, ये रहा कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। देखो इस वाले सवाल का उत्तर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने निपात पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। 9 प्रकार के होते हैं निपात। कितने प्रकार के होते हैं? 9। इसके अंतर्गत देखिए, हरीश छत पर है। हरीश छत पर है, कहां पर है हरीश? छत पर। क्रिया विशेषण है जो कि स्थान के बारे में जानकारी देगा। हरीश छत पर है। अच्छा, कभी कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइए। इसका मतलब आपने पढ़े हैं निपात, क्या बात है। इसलिए विकल्प क्रमांक सी में यहां पर निपात है भी, ठीक है ना। आगे चलिए, एक और सवाल, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? सवाल पढ़ो एक बार फिर से, नीचे इसके विकल्प हैं। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय होगा। सर जी, अव्यय के बारे में अगर आप बातचीत करोगे हमसे तो क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द विशेषण, संज्ञा, विकल्प क्रमांक ए सर इसका सटीक उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़िए, एक और सवाल देखो। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है, उत्तर बताइए। यूपीएसआई 2021 कि सर जी कालवाचक, कालवाचक मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण जहां से समय का पता चलता हो। मैंने कहा यहां आओ वहां जाओ, ये तो स्थान है सर। मैंने कहा दूर जाओ पास जाओ, ये भी स्थान है सर। मैंने कहा जब तब, कि जब आना तब आना। अच्छा कि सर इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, बी सर इसका उत्तर होगा। जब आओ तब आओ, समय के बारे में बोध होगा सर इसका, सीधी सी बात है। किसका बोध होगा? समय का। विकल्प क्रमांक बी इसका सटीक उत्तर निकल कर आएगा। बी आ गया, डन। एक और सवाल देखो, मैंने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, उत्तर बताओ। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सर्वाधिक क्रिया विशेषण से सवाल पूछने परीक्षा 90% सर्वाधिक क्रिया विशेषण के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के समुच्चय बोधक वो सब इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण की तुलना में बहुत कम। क्रिया विशेषण पर जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो, ठीक है ना, क्योंकि यहां से अगर एक भी डाउट रहा तो समझना गई भैंस पानी में, ठीक है ना। और भैंस अगर पानी में चली जाएगी तो हम भी नहीं निकाल पाएंगे, वैसे भी तबीयत खराब है तो निकाल तो वैसे भी नहीं पाएंगे। रस्सी को पकड़ के रखो। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक मतलब कि सर जी जैसे ही मुझे पता चला कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो इसका मतलब ये है कि भाई सभी जगह व्यापक है। अगर मैं यहाँ पर कहाँ शब्द जोड़कर देखता हूँ कि कहाँ व्यापक है, तो आप कहोगे गुरु जी सभी जगह है। सभी जगह है तो सर मैं सीधा उत्तर करूंगा डी, मैं सीधा उत्तर करूंगा डी। सभी स्थानों पर है, सभी स्थानों पर है तो इसका मतलब क्या होगा सर जी? स्थानवाचक का बोध हुआ है। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखो। मैंने आपसे एक और सवाल कहा कि मोहन बाजार की ओर गया है। मोहन कहाँ गया है? बाजार की ओर गया है, बाजार की ओर गया है। यहां पर पूछा गया है कि ये जो ओर है, अच्छा ये और अलग है, ये और अलग है, बाजार की ओर गया है। अच्छा विशेषण है, वाच्य है, सर्वनाम है कि अव्यय है? क्या होगा ये, क्या होगा? पूरी गई भैंस कीचड़ में, जाने दो भाई साहब, उसको मजा आता है कीचड़ में या पानी में। अगर भैंस पानी में चली जाती है ना तो बेचारा जो ग्वाला होता है, मतलब जो भी भैंस चराने वाला व्यक्ति होता है, बड़ा परेशान होता है कि भैंस फिर पानी से बाहर नहीं आती, जबरदस्ती से बुलानी पड़ती है। फिर उस पोखर में या फिर उस तालाब में ना कुछ पत्थर इत्यादि फेंकते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं बाहर आए, उन पत्थरों की वजह से, है ना, फिर वो बाहर आए। और मेरे तो भैंस ही नहीं है, हे भगवान, तो कैसी जिंदगी है भाई? ना ना ना, भैंस जरूर पालनी है, भैंस को जरूर पालना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके खेत हैं और खेत हैं तो भैंस को तो पालिए साहब, ठीक है ना। हाँ थोड़ी वो मेहनत लगती है, चारे इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है ना, चारे इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे कंप्यूटर जी की जो धर्म पत्नी है ना, वो उनसे डेली लड़ती हैं, क्या तुमने भैंस क्यों खरीद ली, क्योंकि उनको गोबर सानी वगैरह करने पड़ते हैं। कंप्यूटर जी भी उनका हाथ बटाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर दिक्कत उन्हें ही होती है क्योंकि वो घर पर रहती हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि घर पर रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब जॉब करिए, ये कहीं पर किसी किताब में लिखा थोड़ी है कि बाहर जॉब करने का ठेका केवल पुरुषों का है, या ये कहीं पर लिखा थोड़ी है कि केवल घर में काम करने का ठेका महिलाओं का है। दोनों लोग हर एक काम करिए, लड़के लोग भी खाना बनाइए। कभी आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखना, उंगलियां चाटोगे,
ठीक है ना, सच में। चलिए, कि कोरोना अचानक फैल गया। कोरोना अचानक फैल गया। भाई कोरोना अचानक फैला है, अगर मैंने वाक्य में कैसे जोड़ कर देखा और कैसे जोड़ने से मुझे एक उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सर रीतिवाचक है। एकदम से फैल गया सर कोरोना, अचानक फैल गया सर। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। हाँ, मतलब अब सटीक उत्तर आने लगे आपके। एक और सवाल देखो, काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण। काहे को परेशान हो रहे हो भाई, काहे को परेशान हो रहे हो। तो जी आपको तो मैडम का डर है, अरे डर नहीं, डर छोटा शब्द है। ना ना ना, खौफ, थोड़ा व्यापक शब्द का प्रयोग करिए। खौफ, ठीक है ना, खौफ, खौफ है खौफ। अब यहां से जब मैं घर जाऊंगा ना, तो अभी तो मेरी तबीयत खराब है, अगर तबीयत खराब नहीं होती है ना, तो डायरेक्ट जाते ही हम हमारी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, जिम्मेदारी उठाने का प्रयास करें, मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से पहुंचे, तुरंत चुपचाप से झाड़ू उठाई। अब देखो सीधी सी बात है, अब इंसान को ना अपने काम स्वयं ही करने चाहिए, हमने तो बचपन से यही सीखा है। अगर कभी जभी से, अब देखो हमारा पेट है, पेट है तो सर हमें अपना खाना स्वयं ही बनाना चाहिए। अगर हम स्वयं का खाना बना रहे हैं तो दो चार रोटी एक्स्ट्रा बना दी, धर्मपत्नी भी पालेगी। अच्छा, कि भाई उसके बाद कि भाई हम बर्त स्वयं का काम स्वयं ही, अगर हमें स्वयं का काम स्वयं करना है तो भाई स्वयं के बर्तन भी खुद साफ करने हैं, और खुद के बर्तन साफ कर रहे हैं, दो तीन बर्तन उनके भी साफ कर दिए, अच्छी बात है। स्वयं का काम खुद ही, कि भाई अगर स्वयं के कपड़े हम स्वयं धो रहे हैं तो भाई दो चार कपड़े उनके भी धुल दिए, हो गया काम, ठीक है ना। ऐसे ही तो चलता है बस, और क्या, चीजें खुद। काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को परेशान हो रहे हो। अब देखो कि सर इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, या प्रमाणवाचक, स्थानवाचक। कॉमन सेंस पर है ये आपके सवाल, है ना, केवल और केवल कॉमन सेंस पर। अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो उत्तर आ जाएगा इस वाले सवाल का। पूरे मैडम जी को देखकर तबीयत ठीक हो जाएगा, भाई साहब मैडम जी को देखकर ही तो तबीयत खराब हुई है, उल्टी उल्टी बात तुम बोल रहे हो भाई साहब, ठीक है ना। ना ना ना, मैडम जी को देखकर ही तो हे भगवान वो क्लास में ना हो बस, अगर वो क्लास में हुई ना तो समझो गई भैंस पानी में, फिर हमारी भैंस पानी में चली जाएगी। जहां पर कोई भी तथ्य काम ना आए वहां रीतिवाचक कर देना, और अगर आपसे क्रिया विशेषण पूछा है तो, ठीक है ना। हाँ आगे चलिए, एक और सवाल। अब देखो, अब देखो इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है, उत्तर बताइए कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का हो। हाँ, अगर उन्होंने, एक बार यही हुआ, मैंने YouTube वाली क्लास में कुछ बोल दिया था, और YouTube वाली क्लास में बोलने पर ना एक विद्यार्थी ने कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो अपने स्टेटस पर वीडियो लगा दी, और स्टेटस पर वीडियो लगाई, वो हमारा फोन चेक कर रही थी, तो उसके स्टेटस पर, मतलब उसके इंस्टाग्राम के स्टेटस पर मैंने, मतलब हमने वो वीडियो देखी, वो वीडियो उनके हाथ लग गई, उन्होंने वो वीडियो अपने, मतलब मेरे ही फोन में देख ली। जैसे ही वो वीडियो देखी, फिर तो उसके बाद उन्होंने YouTube की वही क्लास खोली और पूरा वाक्या सुना कि मैंने क्या क्या कहा। जैसे ही उनको पता चला कि मैंने क्या क्या कहा, सर्दियों के तो दिन थे, सर्दियों के दिन हमको केवल और केवल एक जो दरी होती है ना, दरी, दरी दी, और दरी देने के बाद कहा कि ये लो, ये है बाहर घर के चबूतरा, आज की रात का जो इंतजाम है, आज आपको यहीं पर सोना है। मैंने कहा हे भगवान, कि सर्दी की रात है, कुछ ओढ़ने को दो, कोई ना, कुछ ओढ़ने को नहीं, यहीं रहिए, यहीं रहिए। इतना खौफ है, ठीक है ना, खौफ, खौफ होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बात है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, तुम क्या क्या बुलवाओगे रे मेरे मुंह से, ठीक है ना, क्या क्या बुलवाओगे मेरे मुंह से। तेज, सर कौन सा होगा, तेज होगा, विकल्प क्रमांक डी, ठीक है ना, डी हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविक घटना या किसी भी व्यक्ति या विशेष से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। ऐसा केवल हम हमारे बच्चे, ऐसा अपने बचाव के लिए बोलते हैं, ताकि अगर उन्होंने कभी ये वीडियो देख ली तो हमारे बचाव के लिए कुछ हो पाए। मीठा, देखो मीठा की अगर हम बात करेंगे ना, तो सर जैसे फल मीठा है, फल की विशेषता, तो सर ये केवल विशेषण होगा, विशेषण मतलब ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये केवल और केवल विशेषण होगा, ठीक है ना, केवल और केवल विशेषण। अच्छा, आप में से किस किस की शादी हो रखी है, हाथ खड़ा करो जिस जिसकी शादी हो रही है,
हो चुकी है या जिस जिसकी बात चल रही है शादी की, कि भाई इसकी शादी करो या इस लड़के की या इस लड़की की शादी करो। पहला पहला का मतलब क्या होगा सर? संख्यावाचक विशेषण होगा, बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है ना, ये भी गुणवाचक विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, उसमें भी रीतिवाचक। जैसे देखो विश्वजीत जी पटेल जी कह रहे हैं गुरुजी मेरी तो शादी, अच्छा शादी हो गई है कि शादी की बात चल रही है? पूरा लिखो, पूरा लिखो, शादी हो गई है कि शादी की बात चल रही है। शादी हो जाना और शादी की बात चलने में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है सर? बहुत अंतर है भाई, ठीक है ना, बहुत अंतर है भाई। शादी की बातचीत चलना तो इसका मतलब ये है कि मन में लड्डू फूट रहे हैं, ठीक है ना, एक अलग ही फीलिंग्स आ रही कि अरे वाह, मन में तो है कि घर वाले शादी कर दें, लेकिन अब मैं कैसे कहूं उनसे कि घर वाले शादी कर दें, ठीक है ना। जैसे कई बार, जैसे मैं मेरी स्थिति की बात करता हूं, मेरे पिताजी ने जब मुझसे पूछा कि भाई शादी कर दें आपकी, अब मैं बड़ा असमंजस में था कि हाँ करूं, तब भी कहेंगे कि इसको बहुत जल्दी है शादी की, और मैं अगर ना कहूं तब ये है कि कहीं ना कहीं कि नहीं भाई शादी तो करनी है, लड्डू तो वो चक्कर देखना है, ठीक है ना। तो दोनों ही स्थिति थी कि भाई अगर मैंने मना किया तब भी मैं घाटे में, और अगर मैंने हाँ कर दी कि नहीं 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 भाई मेरी तो शादी करो, तब घर वाले क्या सोचेंगे, इस बात को लेकर थोड़ा बहुत संशय था। क्योंकि आप बताओ, पूरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं भाई, वाह, पूरी 5 ना 10 है, अच्छा सर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, नहीं नहीं भाई मैं, सर जी 2 पत्नी हैं, 2 2 बच्चे हैं। अरे सुधर जाओ रे गुरुजी, आप मना करेंगे तो ये सोचेंगे नहीं कि चक्कर चल रहा, अच्छा सर दूर दूर तक बात नहीं चले, हे भगवान। देखो किसी ने तो कहा कि भाई मेरे तो सर गुरुजी 2 पत्नी है, जैसे विश्वजीत जी। एक एक मैंने पॉडकास्ट देखा था या फिर एक रील्स आई थी, मुझे ध्यान नहीं है कि क्या था, उसमें ना एक बाबा है जिनका नाम है बागेश्वर वाले बाबा। उसमें एक वृद्ध आदमी आते हैं, और वृद्ध आदमी आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने 2 शादी कर रखी हैं, और दोनों बीवियों को भी पता है कि मैंने 2 शादी कर रखी हैं। तो वो बोलते हैं कि हमसे तो मतलब हमारी तो हुई नहीं है, लोगों से तो एक नहीं संभल रही, आजकल एक ही ड्रम में पैक कर देती है, तुम तो दो दो आप मतलब दो दो आफत नहीं, तुम तो दो दो तुम तो दो दो परमाणु बम नहीं, क्या बोलूं मैं, तुम तो दो दो, नहीं मुसीबत तो नहीं बोल सकता, तुम तो दो दो लड़कियों नहीं, लड़कियों भी ठीक नहीं है, जो आप माने वो सोच ले, ठीक है ना, अभी मेरे दिमाग में शब्द नहीं आ रहे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो सर यहाँ पर इसके बारे में बातचीत जो होगी ना, इसके बारे में जो बातचीत होगी, इसके बारे में, आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं है तो समानता ये है ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आज, तो आज मुझसे कुछ मत बातचीत करो आप, ठीक है ना। घोड़े की विशेषता की घोड़ा काला है, घोड़े की विशेषता की घोड़ा काला है, तो सर ये तो केवल और केवल क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है ना। लेकिन सर दौड़ता है, दौड़ने में तेज, ये होगा क्रिया विशेषण। सर यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तेज, विकल्प क्रमांक सी, ठीक है ना, विकल्प क्रमांक सी। अच्छी बात है, दो दो ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ पूछने का प्रयास मत करिए मुझसे, कुछ मतलब ऐसे ऐसे सवाल कि गुरुजी मैंने तो 2 शादी कर ली है। भाई साहब अगर आपने 2 शादी करी है ना, तो मेरा यकीन मानिएगा यूपीएसआई की जॉब फिर आप कर नहीं सकते, सत्य बात है। ये भी एक प्रावधान होता है कि अगर आपकी एक से ज्यादा शादियां हो रखी हैं तो आप किसी सरकारी संस्था या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। गुरुजी मेरी तो आप ही करवा सकते हैं, कुछ करिए, जैसे गर्वित जी कह रहे हैं कि गुरुजी मेरी शादी तो आप ही करवा सकते हैं। हाँ भाई ये बात तो है, हम करवा तो सकते हैं, ठीक है ना, और हम करवाना चाहते भी हैं, हम करवाना चाहते भी हैं, एक बार बस सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना। सर जी आप आराम कर लें, हाँ मैं अभी जैसे ही ये क्लास खत्म होगी ना, मैं तुरंत घर जाऊंगा और फिर आराम करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ना सर्दी बहुत तेज लग रही है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उत्तर प्रदेश, स्थानवाचक, रीतिवाचक, या कालवाचक की परमाणुवाचक? आप क्यों हर बात पर, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा, पहले तो देखो कि अव्यय कौन सा है, ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? बी, कि सर जी इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विकल्प क्रमांक बी,
क्या होगा? बी। ठीक है ना? कैसे? आगे बढ़िए। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। कैसे बुझने लगा? कैसे बुझने लगा? कि सर इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प क्रमांक, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक और सवाल। मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि मुझे बताइए वह अचानक बोल पड़ा। कैसे बोल पड़ा? कैसे बोल पड़ा? अचानक बोल पड़ा। ठीक है ना? कैसे बोल पड़ा? अचानक। आगे बढ़ो, एक और सवाल। मैंने आपसे एक और सवाल पूछा कि आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए। यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए। इस वाक्य में ये जो अन्यत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहले तो समझ लो कि अन्यत्र का मतलब क्या होता है। अन्यत्र मतलब किसी अन्य जगह मत जाइए, किसी अन्य जगह मत जाइए, यहीं पर आइए। ठीक है ना? अन्यत्र मत जाइए मतलब अन्य जगह, जहां से स्थान का बोध होता हो, जहां से स्थान का बोध होता हो। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर। क्या बात है, उत्तर आने लगे भैया आपके। एक और सवाल देखो। मैंने आपसे पूछा कि मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कि जो मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द होंगे वो किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? जो मन के भाव को, ओहो, छी, आहा, इस तरीके के शब्द, जैसे इनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके कोई भेद नहीं होते हैं, और भेद नहीं होते हैं तो इसकी अवस्थाएं हो जाती हैं आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, घृणा बोधक इत्यादि इत्यादि। कि सर बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। बुढ़िया कैसे चबा रही है? धीरे धीरे। कैसे चबा रही है बुढ़िया? धीरे धीरे। कि सर जहां से कैसे, अब देखो समानता एक पैटर्न पकड़ो कि सर्वाधिक सवाल किसके आ रहे हैं। ठीक है ना? एक पैटर्न पकड़ो। सर्वाधिक अव्यय से सवाल एसआई की परीक्षाएं पूछ रही हैं क्रिया विशेषण से। शुरुआत से ही बताकर चलता आ रहा हूं कि क्या जरूरी है, किस चीज का रिवीजन इंपोर्टेंट हो जाता है। कि बहुत सारे विद्यार्थी ना जो टॉपिक नहीं आते उन पर ही अंत समय में प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरा यकीन मानिए, आप उस टॉपिक पर प्रैक्टिस करिए जिससे सर्वाधिक सवाल आते हैं, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़िए। एक और सवाल देखिए, ये रहा कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। अंशतः मतलब, अंशतः मतलब मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। अंशतः का मतलब होता है कि भाई पूर्ण रूप से। मैं आपके विचारों से पूरा सहमत हूं, अंशतः सहमत हूं। ठीक है ना? क्या उत्तर करूं मैं जी इसका? मैं आपके विचारों से एक मिनट ना, आपके कमेंट जरा रुक गए हैं, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। बहुत, एक सेकंड बस। हो गए भाई, ठीक हो गए। ठीक है ना? डन हो गए, हो गए। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ सोम्या जी आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात। अब देखिए जरा कि सर अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। अब देखो, मैं आपके विचारों से कैसे सहमत हूं, मैं आपके विचारों से कितना सहमत हूं, मैं आपके विचारों से कब सहमत हूं, या मैं आपके विचारों से कहां सहमत हूं। मैं आपके विचारों से कितना पूर्ण रूप से, मैं आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। कितना पूर्ण रूप से? सीधी बात है, प्रमाण करिए ना, डी उत्तर करिए इसका। क्या उत्तर करिए? डी उत्तर करिए कि भाई मैं आपके विचारों से कितना, कि भाई मैं आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अंशतः मतलब पूर्ण रूप से। ठीक है ना? विकल्प क्रमांक डी इसका सटीक उत्तर होने वाला है। आगे बढ़िए। एक और सवाल। मैं आपसे अगर एक और सवाल पूछूं, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, उत्तर बताइए क्या होगा? कि भाई मंत्री जी ने कैसे समय दिया, मंत्री जी ने कितना समय दिया, मंत्री जी ने कब समय दिया, मंत्री जी ने कहां समय दिया। तो सर सटीक उत्तर क्या आएगा? मंत्री जी ने कितना? सर जी पर्याप्त समय दिया। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। विकल्प क्रमांक बी प्रमाणवाचक सर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक और सवाल देखिए, ये रहा। मैंने आपसे एक और सवाल पूछा कि वाक्य में कभी कभी, वाक्य क्या है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बीच बीच में किधर जाता है? कभी कभी आता है तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में ये जो कभी कभी है ना, इसमें बताइए क्या होगा? कि सर कैसे ख्याल आता है, इसके बारे में जानकारी है क्या? कितना ख्याल आता है, या अच्छा स्थानवाचक है, कहाँ ख्याल आता है, कितना ख्याल आता है, या कब ख्याल आता है? सर कब ख्याल आता है? कभी कभी, कभी कभी ख्याल आता है, तो सर विकल्प क्रमांक ए। अरे बी कैसे होगा भाई इसका? रीतिवाचक क्यों होगा भाई?
अरे सुधर जाओ रे, सुधर जाओ भाई। बी क्यों होगा, रीतिवाचक क्यों होगा भाई, कैसे जोड़ने से कैसे उत्तर आएगा। ये कोई धीरे धीरे थोड़ी है कि भाई धीरे धीरे बैलगाड़ी चल रही है तो बैलगाड़ी चलने की विशेषता तरीका पता चल रहा है ना। कि सर मेरे दिल में ख्याल आता है कब, कभी कभी, कभी कभी मतलब समय का बोध होगा आपको, और समय का बोध होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पर विकल्प क्रमांक के। गुरुजी बफरिंग बहुत हो रही है क्लास, अच्छा क्लास में बफरिंग हो रखी है क्या, मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ। ऐसे आते हुए सवालों को परीक्षा में गलत करके आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा पिछले टॉपिकों पर तो नहीं है, ये सब पिछले वाले टॉपिक हमने पढ़ तो अच्छे से लिए लेकिन उसके सवाल नहीं हो रहे। मैं ना, यकीन मानना मेरा कि मैं एक लक्ष्य पर कार्य कर रहा हूँ फुल आउट ऑफ फुल। एक अंक हम लोग गड़बड़ बर्दाश्त कर नहीं सकते आपका, ठीक है ना। यहां भले ही गलत कर लो स्वीकार है, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो उससे दोबारा गलत सवाल हो जाए, इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस नहीं है, नहीं है, या फिर क्लास में ध्यान नहीं है, सुन ठीक से नहीं रहे हैं। अच्छा, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, साल भर नहीं मिला मतलब कि सर जी मुझे समय के बारे में जानकारी मिली, मुझे क्रिया के समय के बारे में, या सर मुझे प्रक्रिया परिमाण की स्थान, मुझे साल भर नहीं मिला मतलब पूरे साल मुझे वेतन मिला ही नहीं, मुझे सर पूरे साल वेतन ही नहीं मिला, ठीक है ना। नहीं भाई साहब मुझे तो मिला है, ठीक है ना, मुझे तो मिला है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अच्छा आगे चलते हैं कि सर जी अरे, हैं, ए, हो इत्यादि ये किस प्रकार के अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, किस प्रकार के अव्यय, यानी सर ये प्रशंसा बोधक है, शोक बोधक है, हर्ष बोधक है, आश्चर्य बोधक। देखिए अभी ना, अभी तक हमने विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तो सर हम इसकी ना कुछ कुछ अवस्थाएं पढ़ेंगे कि जैसे उस विस्मयादि बोधक में कुछ तो ऐसी अवस्थाएं होंगी जहां से प्रशंसा होगी, ये केवल शब्द को देखकर ही आप चयन कर सकते हो। शोक बोधक है, हर्ष बोधक है कि आश्चर्य, कि मैंने कहा अरे उसकी जॉब लग गई, अरे मतलब आश्चर्य कि है उसकी जॉब लग गई है, ओहो ऐसे। तो सर इसका मतलब क्या होता है, विकल्प क्रमांक डी। जैसे मानकर चलिए दो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों में समानता ना बनती नहीं है, बहुत कम होती है, जहां पर बनती है मतलब हमेशा जलन जैसा माहौल होता है। एक के घर में फ्रिज आया है या फिर एक के घर में एसी आई है, तो सामने वाले ने उससे कहा कि भाई देखो तुम्हारे पड़ोसी के घर में ना एसी आई है, कि है एसी आई है, अरे एसी आ गई इनके घर में, आश्चर्य आ जाता है, ठीक है ना। विकल्प क्रमांक डी, एसी आ गई भाई, ठीक है। अब देखो जरा, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, बेचारा कितना मामूली सा चोर है, ये चोर केवल दीवार के पास ही खड़ा रह गया, भाग नहीं पाया। चोर दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अच्छा एक सवाल का उत्तर बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, हाथ खड़ा करो जरा, जो कि नहीं गांव में रहते हैं अभी भी वर्तमान समय में, ठीक है ना, वर्तमान समय में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सर कहीं ना कहीं शहर में रहते होंगे, जैसे कोई आगरा से होगा, कोई मथुरा से, ना ना ना, आगरा के अंतर्गत आने वाले गांव में अगर आप हैं तब आप हाथ खड़ा करना, या फिर मथुरा के अंतर्गत आने वाले गांव में है तब आप हाथ खड़ा करना, ठीक है ना। जो गांव में अभी भी रह रहे हैं, देखो बहुत सारे गुरु जी हम गांव में हैं, गुरु जी हम गांव से हैं, हम गांव से हैं। अच्छा गांव में क्या अभी भी ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलती है, कहानी क्या, क्या अभी भी आपके गांव में चोर इत्यादि आते हैं, आते हैं क्या। एक खेत में धान रोप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर गांव में रहते हैं हम, अभी भी नहीं आते, आते हैं भाई साहब, तब तो ना आप गांव में नहीं, अगर आपके गांव में चोर इत्यादि नहीं आ रहे हैं, गांव में कुछ कुछ चोरी नहीं होती है सर्दियों में या फिर कहीं भी, तो आप गांव में नहीं, आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, ठीक है ना। गांव का तो माहौल ही यही है कि कभी किसी की भैंस को खोल कर लेकर चले गए, कभी किसी के घर पर चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जी हमारे गांव में है सर, अरे वो चोर नहीं होते, चोर नहीं होते, चोरी तो होते हैं, आते हैं जी। गुरु जी मैं सिटी में रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई, सिटी में चोरी इत्यादि की घटनाएं ना के बराबर होती हैं, गांव में होती हैं, ठीक है ना। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, और अगर चोर पकड़ में आ जाए ओ हो, फिर तो गांव वाले ना उसका भूत बना देते हैं, तुरंत, तुरंत इलाज, तुरंत इलाज। चोर अगर पकड़ में आ जाए तो पुलिस पुलिस तो आती है बाद में, पहले गांव वाले उसका इलाज करते हैं ठीक से, अगर पकड़ में आ जाए तो।
गुरुजी सर विलेज में समर, समर मतलब गर्मियों में चोरी बहुत होती है। अरे विंटर में होती होगी, समर में क्या होगी? पूरी ड्रोन से चोरी हो रही है, ड्रोन से चोरी हो रही है। अरे भाई साहब, अब देखो, चोर वहां दीवार पर कहाँ खड़ा था? दीवार के पास। तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका सटीक उत्तर निकल कर आएगा सर विकल्प क्रमांक। अच्छा, कहाँ खड़ा था? दीवार। कहाँ से उत्तर? स्थान बोधक होगा। स्थान बोधक किसमें होगा? स्थान बोधक सर देखो ये रहा विकल्प क्रमांक सी, विकल्प क्रमांक सी में, ठीक है ना। अच्छी बात है। एक और सवाल आप होमवर्क में करेंगे इसको, इस वाले सवाल को आप करेंगे होमवर्क में। किसमें करेंगे? होमवर्क वाले सवाल में आप इसको करेंगे। किसमें करेंगे आप इसको? होमवर्क वाले सवाल में। कल हम कवर करेंगे आपके समुच्चय बोधक और संबंध बोधक दोनों अव्यय, ठीक है ना। उससे पहले एक कार्य करिएगा, आपको कुछ कुछ इस फाइल में ना सवाल हैं, अगर हो पाए तो पढ़ना, अगर ना हो पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल तो हम पढ़ेंगे इसको, कल तो हम पढ़ेंगे इसको कि यहाँ पर ना कुछ कुछ स्थानवाचक के बारे में जानकारी है। मतलब स्थानवाचक कह रहा हूँ, कुछ कुछ समुच्चय बोधक के बारे में है, कुछ कुछ संबंध बोधक के बारे में है, कि भाई समुच्चय बोधक किसे कहते हैं या संबंध बोधक किसे कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। समुच्चय बोधक के प्रकार कौन कौन से हैं, इत्यादि इत्यादि जानकारी लिखी गई है। ज्यादा डूबने का प्रयास मत करना, ना के बराबर सवाल आते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे तो सही, हो सकता है कि एक आध सवाल आ जाए, हो सकता है कि सवाल ना भी आए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज रही है, उसके लिए तहे दिल से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।